learners, once again welcome back to my channel that is Anti-Net Paper to Education. As per the new syllabus, once again I am with you. We I'm running the channel that is Paper to Education. If you are having the subject education, teacher education, you are preparing for the next GSLET or any competitive examination which has the educational content, then you can go through these videos and it will really help you a lot for your cracking up the examination. We are going to study today cognitive theories of learning, which is a part of Unit 3, C division. You can see over here on the screen, Chapter 3 and C division, C portion deals with these topics. Up till now, what we had completed, behavioristic theory, three major one, that is Pavlov's theory, classical conditioning, then Skinner's theory, operant conditioning, and the last one we did was trial and error that was given by Thorndike. Today we are going to study the cognitive learning theory. So without further ado, let's just start with today's session. Cognitive theories of learning. You can see over here a learning theory that focuses upon how information is received, organized and stored and retrieved by the mind. That means जब भी हमारा माइंड जो है वो इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव करता है, हर एक इंफॉर्मेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, स्टोर करता है अपने माइंड में in the form of you can say different informations and retrieve मतलब जब भी जरूरत पड़े तो वही इंफॉर्मेशन जो स्टोर की गई है वो आपको तुरंत ही रिकॉल कराता है अपना माइंड. So by the mind, then it is called as cognitive theory, or you can say it is the concept of cognitive theory. Cognitive theory emphasizes and gives importance to cognition or intellectual or perception in learning. Cognition का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस, माइंड से रिलेटेड. अकॉर्डिंग टू दिस लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ये थियरी के हिसाब से लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड इट इज व्यूड एज अक्वायरिंग मतलब ग्रहण करना. अक्वायरिंग चेंजेस इन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. आपका जो पहले से माइंड सेट है, परसेप्शन है, उसको चेंज करने की ताकत जो रखता है, दैट इज द कॉग्निटिव प्रोसेस. इट मीन्स लर्निंग इज द चेंज इन द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. और क्या आपको किस तरीके से आपके पुराने ख्यालात या हो या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में चेंजेस ला सकते हो, या आपका जो कोई पूरा आप कह सकते हो कि पहले से कोई बिलीफ बना के दिमाग में बैठे हो, उसको चेंज करनी है, उसको चेंज किया जा सकता है, तो उसके लिए टूल है लर्निंग की हेल्प से. ठीक है. अब पहले ही हमने ये डिटेल में सारी थियरी देखी है, सो इन अ ब्रीफ वी विल जस्ट रिकॉल इट. इवन इफ इन मैथमेटिक्स बी आस्क कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी है, तो जीन पियाजे. डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर एंड मीनिंगफुल लर्निंग दैट इज आसुबेल. कॉग्निटिव थियरी जीन पियाजे. फोर की कॉन्सेप्ट की बात की गई है जीन पियाजे की थियरी में. एट एनी स्टेट दैट इज एसिमुलेशन, जो दिमाग में आपको ये छोटे छोटे पॉकेट्स ऑफ लर्निंग होते हैं माइंड में, दैट इज एसिमुलेशन. अकोमोडेशन, आपके दिमाग में पहले से ही जो स्मॉल पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें आपको अकोमोडेट करता है, कोई नई इंफॉर्मेशन को एडजस्ट करता है अपने दिमाग में और एड ऑन करता है. इक्विलिब्रेशन दैट इज पुरानी ओल्ड प्लस न्यू इंफॉर्मेशन को अच्छे से एडजस्ट करके दिमाग में फिट करता है. एंड स्कीमा दैट मीन्स आपके पास जो सिचुएशन है, वो इंफॉर्मेशन का जो आपके दिमाग में ग्रुप है, माइंड में ग्रुप है, दोज आर ऑल स्मॉल पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज स्कीमा. अलग अलग एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग स्कीमास हो क्रिएट हो जाते हैं दिमाग में. एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू रिकॉल द इंफॉर्मेशन यू कैन. कॉग्निटिव थियरी में जीन पियाजे ने जो दिए हैं स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वो जीन पियाजे ने जो ये स्टेजेस दिए हैं वो मैंने लिखे हैं. सेंसरी मोटर स्टेज होता है बर्थ यानी 0 से लेके 2 इयर्स तक का फेज, दैट इज इन्फेंसी फेज. प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है 2 से 7 साल का जब बच्चा होता है वो, उसे कहते हैं टॉडलर एंड अर्ली चाइल्डहुड फेज. कॉन्क्रीट ऑपरेशनल फेज होता है दैट इज 7 to 8 years 7 to 12 years का बच्चा होता है तब का. And that is the age of childhood and early adolescence. And formal operational phase that is 12 years and above, जब उसमें early adolescence या teenage start होता है, and end of adolescence and फिर उसके above. तो ये सारे cognitive theory के जीन पियाजे के
स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है जो कि उनके थियरी में उन्होंने दिए हैं। ये सारी की सारी मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना के बहुत ज्यादा इसमें डिटेल हमने अंडरस्टैंडिंग ली है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दी है। इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट, you can go through my previous video which has the theory based upon this particular concept or on this concept. कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, जीन पियाजे की थियरी से क्या हो रहा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन he has made in the field of education. Piaget's theory helped the educational institution for the developers and investigators to comprehend the capacity of children in the different stages. एज के हर एक स्टेज पे कैसे हेल्प हो सकती है एजुकेशन, उसके बारे में बोला है। He made us conscious with the way children and adults think. Children का thinking process अलग होता है, adults का अलग होता है. So how the children and adults think, he had made us understand that. A lot of school programs have been redesigned taking as base Piaget discoveries. School program क्या? कितनी सारी एजुकेशन आप कह सकते हो रिफॉर्म हुआ है या फिर बड़े बड़े चेंजेस लाए गए हैं करिकुलम स्ट्रक्चर में बोलो आप, या फिर लर्निंग आप प्रोग्राम बना रहे हो उसमें स्कूल लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेवल पे, तो वो उसको भी रीडिजाइन जीन पियाजे की थियरी से किया गया है, हेल्प लेके मतलब स्टडी करके। Piaget made a revolution with the development of psychology, concentrating all his attention to the mental process यानी cognition level, माइंड को कैसे आप काम पे लगाओ and that too in a productive way, और माइंड का रोल क्या है बिहेवियर चेंज में वो भी समझाया है with the passage of age, with the span, you can say with the span of पीरियड और लाइफ के जो अलग अलग स्टेजेस है उसके हिसाब से। कॉग्निटिव थियरीज ऑफ लर्निंग में ब्रूनर की सेकेंड थियरी आती है जिसका नाम है डिस्कवरी लर्निंग। इट इज एन इंक्वायरी बेस्ड कंस्ट्रक्टिविस्ट है। इंक्वायरी बेस्ड मतलब इंक्वायरी से, जो आप इंक्विजिटिव कभी कभी दिमाग हो जाता है और उससे आप जानकारी हासिल करते हो और फिर अपने नॉलेज को बिल्डअप करते हो, दैट इज इंक्वायरी बेस्ड। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग मतलब आप कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपने फाउंडेशन सीख लिया, फिर उसमें थोड़ा बेसिक आपने सीख के एडवांस इंटरमीडिएट लेवल पे गए, फिर एडवांस लेवल पे आपने सीखा कुछ, तो मास्टर हो गया फाइनली वो चीज के, तो उसे कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग कहेंगे। वैसी थियरी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। Bruner's theory is all about problem solving situation where the student or learner draws his or her own past experiences and existing knowledge to discover the facts and relationship and new truth to be learned. Most important है ब्रूनर की थियरी में पास्ट सिचुएशन होती है और प्रेजेंट सिचुएशन की लर्निंग होती है। पास्ट में अगर आपके कैसे एक्सपीरियंस रहे, पास्ट एक्सपीरियंस को लेके प्रेजेंट सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली सॉल्व कर पाते हो। तो वो मतलब रिलेशनशिप दोनों के बीच में बताया गया है, तो उस हिसाब से ये ब्रूनर की थियरी काम करती है। ये थियरी क्या करती है, तो इट एनकरेजेस, देखो इट एनकरेजेस एक्टिव एंगेजमेंट, बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। एक एग्जांपल दूं मैं आपको। If teacher has asked to the students of sixth standard that define environment. Now see, the topic might seem easy to you, but it is very vast in nature. So if the children have to answer the question, तो उन्होंने environment already second third standard में पढ़ ली है, फोर्थ फिफ्थ में पढ़ी है, और सिक्स्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को आप जब पूछते हो कि बेटा एनवायरमेंट के ऊपर आप कुछ बोलो, तो वो बेचारा जितना भी उसने पहले के एक्सपीरियंस, पहले की स्टडी में, पहले के एजिंग ईयर्स में उसने पढ़ा है, जो सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड तक उसने पढ़ा है, वो अलग अलग इंफॉर्मेशन को काम पे लगा के उसका माइंड क्या करेगा, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स देने में उसको हेल्प करेगा। तो वो आपको एनवायरनमेंट बचाना चाहिए, एनवायरनमेंट के ये फायदे हैं, एनवायरनमेंट ये है वो है, वो आपको एक्टिव एंगेजमेंट के साथ वो आपको पार्टिसिपेट करेगा और आंसर भी देगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देन बोला गया है प्रमोट्स मोटिवेशन, आप बच्चों को मोटिवेट करते हो ये थियरी से कि वो अपने एक्सपीरियंसेस बाहर लाए, अपने व्यूज बोले, पार्टिसिपेट करे, एंड देयर बाय द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दे विल मेक इंटरेस्टिंग एंड यू कैन से अ बिट इंफॉर्मेटिव। इट प्रमोट्स ऑटोनॉमी, फ्रीडम देता ही है ये थियरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाती है एंड इंडिपेंडेंस का भी आपको फील कराएगी, या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव बनाएगी।
This theory develops creativity of children and problem solving ability of children. डेविड आसिबल की थियरी की बात करें तो उसका डेविड आसिबल की मीनिंगफुल लर्निंग थियरी में क्या है? हिज थियरी इज क्रिएटेड थ्रू सम फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशनल इक्विवेलेंस बिटवीन लैंग्वेज की बात की है और माइंड का कॉन्टेक्स्ट दिया है। दो प्रोसेस है जो कि ये थियरी में आते हैं। फर्स्ट, रिसेप्शन, आप किस तरीके से चीजों को रिसीव करते हो, विच इज एम्प्लॉयड इन मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। मतलब आप कह सकते हो कि फिर आप जब बोलते हो या बोल के वर्बल लर्निंग से सीखते हो तो किस तरीके से रिसीव करते हो, वो एक जो है जरिया। दूसरा यहाँ पे आपको प्रोसेस में इन्वॉल्व किया है डिस्कवरी। फिर आप जो आपने नॉलेज ली है, रिसीव किया है, उसके ऊपर आप डिस्कवर उसके वो नॉलेज से आप कुछ डिस्कवरी करोगे। कैसे? तो विच इज इन्वॉल्व इन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो कुछ भी डिस्कवरी करने की इजी हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी आपकी। आसुबेल का वर्क जो है यूजुअली कंपेयर होता है ब्रूनर के वर्क से, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैड सिमिलर व्यूज अपॉन हायरार्किकल नेचर ऑफ नॉलेज। दोनों ने बहुत सिमिलर थोड़ी थोड़ी बात की है नॉलेज के बारे में, कि पुराना थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, जैसे आपने इंफॉर्मेशन रिसीव की होगी, तो जब भी आपको नई सिचुएशन या प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आपको वही सिचुएशन जैसा आता है, तो आप पुरानी के हेल्प से आप वो नई वाली से बाहर निकल सकते हो या फिर नॉलेज क्रिएट कर सकते हो। ब्रूनर गिव मोर emphasis upon discovery process. ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग थियरी है। That means Brunner has focused upon discovery process. On the another hand, David Asu was strongly oriented towards a verbal learning. आप बोल के सुन के रिसीव करते हो नॉलेज को, तो वर्बल लर्निंग थियरी बात की गई है, जिसमें स्पीकिंग से, रीडिंग से, राइटिंग से भी बच्चा सीखता है। आसुबल की थियरी का नाम है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। He advocated the use of advanced organizer as a mechanism to help to link, what? So here it is given to link new learning material with the existing related ideas, which means that Bruner's theory and somewhat Asubel's theory one and the same, but we can say that if we have to consider, then Bruner's theory was totally about discovery, doing discovery and using the past information in order to make discoveries in the present situation, जबकि यहाँ पे एडवांस ऑर्गेनाइजर आसुबेल की थियरी में स्पीकिंग से या फिर आप कह सकते हो कि वर्बल लर्निंग ज्यादा से हम सीखते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग टेक्स प्लेस इन एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। Asuba's theory also focus on meaningful learning. According to his theory, you can learn meaningfully. Individuals must relate new knowledge to relevant concept they already know. मतलब past information. New knowledge must interact with the learner's knowledge structure. पुराना थोड़ा बेस होना चाहिए information का, then only नई information जो है वो बच्चा grab कर पाएगा। फिर है कॉग्निटिव थियरीज, मतलब एजुकेशन इम्प्लीकेशंस कि एजुकेशन फील्ड में कैसे चेंजेस ला सकते हैं। स्टार्ट लेसन्स विद एडवांस ऑर्गेनाइजर दैट इंक्लूड जनरल प्रिंसिपल्स और विद क्वेश्चंस दैट विल हेल्प द स्टूडेंट्स लर्न टू सिस्टमैटिकली इंटीग्रेट द मटेरियल। जनरल या सिंपल प्रिंसिपल्स के साथ, सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बिठाओ एंड देन आफ्टर कॉम्प्लेक्स पे जाओ। अलर्ट द स्टूडेंट टू न्यू और की कॉन्सेप्ट, नया कोई कॉन्सेप्ट है उसको बच्चे को पहले से इंफॉर्मेशन थोड़ी डीप में आप दो, ब्रीफली दो, और फिर डिस्क्राइब द लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि इससे बच्चा क्या सीख पाएगा। Present the new learning contents in small steps organized logically and sequenced in ways that are easy to follow. Simple stages by stages systematic way में उसको सिखाओ तो वो समझ पाएगा। गेट रिस्पॉन्स रेगुलरली, उन बच्चों से क्वेश्चन पूछ के, एग्जाम्स लेके, टेस्ट लेके रिस्पॉन्सेस उनसे रेगुलरली लो, तो क्या होगा, इन ऑर्डर टू एंगेज द लर्नर्स और स्टूडेंट्स एक्टिवली, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, भूल भी नहीं जाएंगे जो पढ़ा है वो। एंड एंश्योर दैट ईच स्टेप इज मास्टर, और टीचर एंश्योर भी करेगा कि इसने, ये बच्चे ने या ये क्लास के बच्चों ने मास्टर कर दी है, ये कॉन्सेप्ट उनको आ गई है, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। फिर है फिनिश द लेसन विथ एन इंटरैक्टिव रिव्यू ऑफ द मेन पॉइंट्स, स्ट्रेसिंग जनरल इंटरैक्टिव कॉन्सेप्ट। लास्ट में जब आपका कंप्लीशन के एज पे यानी एंडिंग पे हो आपका टॉपिक या लेसन, तो एक बार आप बच्चों के साथ इंटरैक्ट करके डिस्कशन मेथड से भी या कुछ आप उनसे क्वेश्चंस पूछ के भी इंटरैक्टिव वे में आप वो डिस्कस करके रिकैप करा सकते हो, सो दैट व्हाट विल हैपन, बच्चों को भी इंटरेस्टिंग लगेगा and teacher will also come to know that what are the lacuna areas in which students are actually facing difficulties. Then follow up the lesson with question or assignment.
At the last point of time, you can also assign them some assignments or project work so that they will interestingly do that. That require learners to comprehend material on their own way and apply it and extend it so that उनकी creativity भी निखरेगी. So this was all about cognitive theories of learning. That is Bruner, David Asub's theory, and along with that, we had also understood what do we mean by the concept of, and of course, we also did Jean Piaget's theory. So thank you so much for listening to me. Do like and subscribe the channel. That is NTNet Paper to Education. Wish you all the best for your upcoming examinations. Stay tuned to my channel so that interesting more videos will be coming up for you, which will help you in your examination. Till the next time, keep learning, keep achieving. Best wishes from my side. Thank you.